तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो गुइजोंग होता है वो किन्नान को एक जगह पर पकड़ कर रखे हुए होता है। अब वो वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ जिंदा लोगों को लेने के लिए जा रहा हूँ, तो इतना तुम यहाँ पर मजे करो। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब आधे से भी कम टाइम बच गया है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, और अभी तक भी जो सेक्ट के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए, तो मुझे खुद ही कोई यहाँ से बचकर निकलने का तरीका ढूंढना होगा। और किन्नान ये बोल ही रहा होता है, तभी जो निंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, क्या तुम भी यहाँ पर हो? जिस आवाज़ को सुनकर तो जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है, और वो निंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है, निंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या ये तुम्हें भी पकड़कर यहाँ पर लेकर आया है? जो सुनकर अब जो निंग होती है वो किन्नान को बताती है कि जब ये जो गुइजोंग है ये वहाँ से तुम्हें उठाकर लेकर जा रहा था, तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पीछे आई ताकि मैं तुम्हें इससे बचा सकूं, लेकिन मैं कमज़ोर थी और इसने मुझे भी कैच कर लिया। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो निंग से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि निंग, मुझे माफ़ कर देना, तुम यहाँ पर मेरे कारण फंसी और मैं तुम्हारी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकता। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि नहीं किन्नान, यहाँ पर गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि मैं वहाँ पर तुम्हें बचा भी नहीं पाई, बल्कि उल्टा और मैं ही यहाँ पर खुद पकड़े जाकर आ चुकी हूँ। जिसके बाद अब जो मास्टर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी सोल पावर को तुम्हारी बॉडी के अंदर डालूंगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जब मैं अपनी सोल पावर को तुम्हारी बॉडी के अंदर डालूंगा तो हो सकता है कि इससे तुम्हारी बॉडी भी ब्लास्ट हो जाए। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर, मैं यहाँ पर वैसे भी मरने ही वाला हूँ, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या होता है, मैं सारी सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ आप इस बार से कर देखिए। जो सुनते के साथ ही अब जो मास्टर होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए किन्नान से बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और इतना बोलकर अब जो मास्टर होता है वो अपनी पावर को किन्नान की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। और अब जो किन्नान होता है उसे भी उससे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है, और वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं टोइज़म रियलम के अंदर इंटर कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो मास्टर की सोल पावर है वो सच में बहुत पावरफुल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगी। और एकदम से अब किन्नान की ऐसी हालत बिगड़ता हुआ देखकर जो निंग होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है, और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हें क्या हुआ? जो सुनकर किन्नान हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं इस चैन को तोड़कर अभी तुम्हें सेव करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपनी पावर का यूज कर कर वे जो चैनें होती है उन्हें तोड़ देता है, जो देखकर निंग भी काफ़ी खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि तुमने तो इन चैनों को ब्रोक कर दिया, लेकिन आखिर तुमने ये किया कैसे? जो सुनकर जो किन्नान होता है वो निंग को सच ना बताते हुए उससे बोलता है कि लगता है कि जो मेरी चैन थी वे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर थी, इसीलिए मेरी थोड़ी सी स्ट्रेंथ यूज करने के कारण ये ब्रेक हो गई। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जो निंग है वो काफ़ी अच्छी लड़की है, लेकिन उसके बाद भी मैं मास्टर की एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, इसका मतलब अब हम लोग यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो निंग के पास में आ जाता है, और वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी अभी चैनों को तोड़ता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की बहुत ज़्यादा प्यारी है। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो निंग की चैनों को तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ किन्नान, तुम पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मेरा इंतज़ार कर रहे हो। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो भी थोड़ा परेशान होने लगती है, और वो परेशान होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, ये सही नहीं हुआ, लगता है कि जो गुइजोंग है वो यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊँगा, हम दोनों यहाँ से निकलेंगे, बस तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी इन चैनों को तोड़ता हूँ। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी जो किन्नान होता है वो उन चैनों को नहीं खोल पाता, जो देखकर निंग उससे बोलती है कि किन्नान, वो यहाँ पर किसी भी टाइम आ जाएगा, और हम दोनों के यहाँ पर अगर उसने देख लिया तो तुम भी साथ में फंस जाओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से निकल जाते हो तो तुम बाद में मुझे बचाने आ सकते हो। और निंग के इतना बोलते ही अब जो मास्टर होते हैं वो भी किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, ये लड़की सही कह रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए ताकि हम इस सीक्रेट रूम से बाहर निकल कर यहाँ पर मदद लेकर आ सके। लेकिन अभी अगर तुम इसे यहाँ पर बचाने के लिए रुके रहे तो बहुत ही जल्द जो कोई सॉन्ग है वो यहाँ पर आ जाएगा, जिसके बाद तुम दोनों ही यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर निंग को बचाने के लिए क्या करे। और अब आखिरी में वो निंग से बोलता है कि ठीक है निंग, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा।
और अब किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो निंगू होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है कि किन्नान तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मरो। मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी लाइफ को जियो, लेकिन दुख की बात यह है कि हम दोनों उस लाइफ को साथ में नहीं जी पाएंगे। और निंग के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो गुई जोंग होता है वो रूम के अंदर आने लगता है और वहीं जो कि नान होता है वो दीवार के पीछे छुप जाता है। और अब जैसे ही गुई जोंग रूम के अंदर जाता है, जो कि नान होता है वो सही टाइम देखकर उस रूम से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद अब हम गुई जोंग को देखते हैं जो कि रूम के अंदर आ चुका होता है और वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वो किन्नान कहाँ गया। और इतना बोलकर अब जो गुई जोंग होता है वो जाकर निंग को पकड़ लेता है और वो निंग को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर वो उन चैन से फ्री कैसे हुआ। जो सुनकर जो निंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती और अगर मुझे पता भी होता तो मैं उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर नहीं बताती। जो सुनते के साथ ही अब जो गुई जोंग होता है उसे निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो निंग को मारते हुए उसे बोलता है कि बीच तुम्हें क्या लगता है कि अगर यहाँ से किन्नान बचकर निकल गया तो तुम भी बचकर निकल पाओगी। क्या हुआ अगर किन्नान यहाँ से बचकर जा चुका है तो अभी भी तुम यहाँ पर हो। मैं तुम्हारे टैलेंट को ही अपने अंदर एब्सॉर्ब करूंगा, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट भी इतना बुरा नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गुई जोंग होता है वो रूम से बाहर चला जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि उस सीक्रेट रूम से बाहर आ चुका होता है। और अब वहाँ से बाहर आने के बाद जो कि नान होता है वो बोलता है कि फाइनली मैं इस सिगरेट रूम से बाहर निकल कर आ चुका। नहीं, एक बार को तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मैं निंग को भी बचा सकूँ। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो गुई जोंग के अलकमी रूम के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो सामने के नज़ारे को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि लगता है कि ये गुई जोंग का अलकमी का रूम है। और इतना बोलकर अब वो सामने की तरफ भागने लगता है और वो भागते हुए बोलता है कि यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे चेयर मिल सकते हैं। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो आसपास में वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को देखने लगता है और वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे स्क्रिप्चर और उसी के साथ में एलेक्सा रखे हुए हैं। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो सामने लगे हुए एक हुक को दबा देता है और वो जैसे ही ऐसा करता है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस तरफ जाने लगता है। जो देखकर मास्टर उससे बोलते हैं कि बच्चे ज़रा वहाँ पर ध्यान से जाना, हो सकता है कि वहाँ पर कोई ट्रैप भी लगा हुआ हो। और उनके इतना बोलते ही अब जो कि नान होता है वो रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसके सामने एक स्टैचू रखा होता है। जिसे देखकर जो कि नान होता है वो उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और उसके चारों तरफ घूमते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का स्टैचू है। अगर ये एकेडमी के किसी एंसेस्टर का स्टैचू है तो इनसे तो इनर एकेडमी के अंदर होना चाहिए था, फिर उसने इसे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्टैचू के अंदर कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। और इतना बोलकर जैसे ही वो उस स्टैचू के पीछे आता है वो देखता है कि उस स्टैचू के पीछे कुछ लगा लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर जो कि नान होता है वो पढ़ते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो ब्लड लाइन के बारे में लिखा हुआ है। और यार इतना बोलकर जैसे ही कि नान उस स्टैचू को टच करता है हम देखते हैं कि उस स्टैचू के अंदर से एकदम से काफ़ी पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। और अब जो वो स्टैचू होता है वो वहाँ पर एक मैप में बदल जाता है, जिसे देखकर कि नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर बिल्कुल भी देर नहीं लगाता और वो उस मैप को पकड़ते के साथ ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान किसी दूसरी जगह पर आ चुका होता है और उसकी जो हालत होती है वो भी काफ़ी ख़राब लग रही होती है। और अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि फाइनली मैं एक सेफ जगह पर आ गया। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो उस स्क्रॉल को देखने लगता है और वो उस स्क्रॉल को देखते हुए बोलता है कि ये जो स्क्रॉल है ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, तो चल देखते हैं कि फिर आखिर इस स्क्रॉल के अंदर क्या है। और इतना बोलकर जैसे ही कि नान उस मैप को खोलता है वो देखता है कि उस मैप के अंदर ब्लड लाइनों के बारे में लिखा होता है। जो देखकर किन्नान बोलता है कि इसके अंदर तो सभी ब्लड लाइनों के बारे में लिखा हुआ है। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि बच्चे सच में तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो कि तुम्हें इतना अच्छा ट्रेजर मिल गया है, क्योंकि इस ब्लड लाइन मैप को मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे नहीं मिल पाया था। क्योंकि ये जो मैप है इसके अंदर छोटी से लेकर बड़ी सभी ब्लड लाइनों के बारे में लिखा हुआ है और उन सभी की डिटेल और उनकी पावरों के बारे में भी इसमें दिया गया है। जो सुनकर अब जो कि नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर इसके बारे में तो बस ब्लड लाइनों की डिटेल के बारे में लिखा हुआ है, तो ये किसी दूसरे पर्सन के लिए किस तरह से काम का हो सकता है। जो सुनकर अब जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि तुम ब्लड लाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि जो ब्लड लाइन होती है वो काफ़ी प्रीशियस चीज़ होती है, जिसे कि हम अगर दूसरे पर्सन की एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे हमारी पावर भी बढ़ती है। और जैसे जैसे तुम पावरफुल ब्लड लाइन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करोगे तुम्हारी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए सभी लोग इस ब्लड लाइन मैप को चाहते हैं ताकि उन्हें इसकी मदद से पता लग सके कि कौन सी ब्लड लाइन कितनी पावरफुल है। जो सुनकर अब जो कि नान होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मास्टर अगर ये इतनी ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है तो फिर ये गुई जोंग के पास में क्या कर रही है।
जो सुनकर अब जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है और इसमें कब क्या हो जाए किसी को भी पता नहीं होता, तो ये तुम्हारी एक डेस्टिनी है कि जो ये तुम्हें यहाँ पर मिल गया। क्योंकि जब मैंने इस ब्लड लाइन को मैप को ढूंढने की कोशिश की थी तो मैंने पूरे वर्ल्ड को छान मारा था, लेकिन ये मेरी डेस्टिनी के अंदर नहीं था, इसीलिए ये मुझे नहीं मिला। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी उस मैप को देखने लगता है और वो उस मैप को देखते हुए बताता है कि इसके अंदर 10 पावरफुल ब्लड लाइन और उसी के साथ में 3000 छोटी ब्लड लाइनों के बारे में लिखा हुआ है। जो सुनकर अब जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि हाँ तुम्हें एक काफ़ी अच्छा ट्रेजर मिला है, इसके लिए तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जो सुनकर किन्नान भी उसे रखते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं इस बारे में किसी को भी पता लगने नहीं दूंगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से उसके शरीर से फायर निकलने लगती है, जो देखकर वो खुश होते हुए बोलता है कि 1 मिनट मेरी जो फायर है उसकी पावर बढ़ना स्टार्ट हो गई है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी फायर एट्रीब्यूट की पावर होती है वो सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाती है, जो देखकर अब किन्नान खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मेरी फायर एट्रीब्यूट की पावर सेकंड लेवल पर आ गई है। जो सुनकर अब जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि जो गुइज़ोंग है वो बहुत पावरफुल है, जिसे कि हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। जो सुनकर अब किन्नान भी एकदम से उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मास्टर मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास में कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि हम यहाँ से निकल सके। जो सुनकर अब जो मास्टर होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और वो हंसते हुए किन्नान से बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पर डर्टी प्ले करना चाहते हो। जो सुनकर भी किन्नान भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि लगता है कि मास्टर के पास में कोई ना कोई रास्ता है। जो सुनते के साथ ही अब जो मास्टर होते हैं वो थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि देखो तुम्हें शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर अपने दुश्मनों से हैंड टू हैंड जाकर फाइट करनी चाहिए। जो सुनते हैं साथ ही किन्नान भी अजीब सा फेस बनाते हुए मास्टर से बोलता है, मास्टर प्लीज़ मजाक करना बंद करो और मुझे जल्दी से कोई रास्ता बताओ। जो सुनते के साथ ही अब जो मास्टर होते हैं वो भी किसी तरफ देखने लगते हैं, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो किन्नान होता है वो दोबारा से उसी सीक्रेट गेट के पास में आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद अब वो गुइज़ोंग को पुकारते हुए उसे बोलता है कि गुइज़ोंग जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए आया हूँ। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो निंग होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो किन्नान की आवाज़ है, आखिर वो यहाँ पर वापस क्यों आ गया, क्या उसे नहीं पता कि जो गुइज़ोंग है वो यहीं पर ही है और वो उसे मार देगा। और इतना सोचकर अब जो निंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जो किन्नान होता है वो निंग की बात के ऊपर ध्यान नहीं देता और वो गेट खोलकर अंदर आ जाता है। और अब किन्नान को वहाँ पर देखकर जो गुइज़ोंग होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है, किन्नान सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो, तुम्हें यहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिला तो तुम वापस से मेरे पास में ही आ गए मरने के लिए। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम तो काफ़ी स्लेमलेस पर्सन हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर तुमसे काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है, तो इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो गुइज़ोंग होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे एक बात बताओ, कहीं तुम मेरे एल्केमी के रूम के अंदर तो नहीं चले गए थे ना। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे एल्केमी के रूम के अंदर गया था और मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिली है और उसी चीज़ के लिए मैं तुम्हारा यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आया था। जो सुनते के साथ ही गुइज़ोंग को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुमने मेरे जिस सामान को भी चुराया है चुपचाप मुझे वापस दे दो, नहीं तो तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें अपना सामान चाहिए तो पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। और अब किन्नान को वहाँ से भागता हुआ देखकर जो गुइज़ोंग होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर निकल सकते हो, यहाँ पर निकलने के रास्ते हो केवल मैं अकेला ही ऐसा पर्सन हूँ जो कि जानता हूँ, तो तुम कितने भी कोशिश कर लो तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और गुइज़ोंग के इतना बोलते हुए हम किन्नान को देखते हैं जो कि रास्ते के बिल्कुल एंड में आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। जो देखकर किन्नान शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो रास्ता ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँ। और अब किन्नान को वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर जो गुइज़ोंग होता है वो भी वहाँ पर आने लगता है और वो वहाँ पर आकर हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम अब नहीं भागोगे। जो सुनकर किन्नान हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे मैं यहाँ पर भाग नहीं रहा था, मैं तो बस इस जगह को देख रहा था। जो सुनकर जो गुइज़ोंग होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और तुमने मेरे जिस सामान को भी चुराया है चुपचाप मुझे वो वापस दो। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी अपने कपड़ों में से किसी चीज़ को निकालने लगता है और वो उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे सामान को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो उसे हर्ब देते हुए उसे बोलता है कि मुझे बस ये हर्ब ही वहाँ से मिला था। जो सुनकर अब जो गुइज़ोंग होता है वो जैसे ही किन्नान के हाथों से उस हर्ब को उठाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जो किन्नान होता है वो अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर अटैक को कर देता है।
लेकिन हम देखते हैं कि जो कोई जोंग होता है उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वो किन्नान के उस अटैक से काफ़ी आसानी से बचते हुए उससे बोलता है कि बच्चे ये तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कोई जोंग होता है वो किन्नान के पेट में एक काफ़ी पावरफुल लात को मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो पीछे जाकर दीवार से टकराता है। जिसके बाद अब जो कोई जोंग होता है वो किन्नान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि बच्चे यहाँ पर तुमने बचने की कोशिश तो काफ़ी अच्छी की थी, लेकिन मेरे हाथों से बचना इतना भी आसान नहीं है। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए कोई जोंग से बोलता है कि ओल्ड मैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे ट्रैप से बच गए हो? जो सुनकर कोई जोंग भी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और उसके ऐसे करते ही हम देखते हैं कि जो कोई जोंग होता है उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन आ चुकी होती है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो गोईजोंग से बोलता है कि गोईजोंग, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए अब काफ़ी देर हो चुकी है। और किन्नान के इतना बोलते हम देखते हैं कि वो जो फॉर्मेशन होती है वो गोईजोंग को पकड़ना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण अब जो गोईजोंग होता है उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को गोईजोंग की गर्दन पर रखते हुए उससे बोलता है, ओल्ड बास्टर, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप मुझे निंग के पास में लेकर चलो। अगर तुमने कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो कोई जोंग होता है वो भी काफ़ी घबराने लगता है और वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत मारना, तुम जैसा भी बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो कोई जोंग को लात मारते हुए उसे बोलता है कि जल्दी से मुझे निंग के पास में लेके चलो। जिसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई जोंग किन्नान को निंग के पास में लेकर आ चुका होता है। जो देखकर जो निंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, रो रोते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये गुईजोंग की हालत ऐसी कैसी हो गई। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो हंसते हुए निंग से बोलता है कि निंग, अब तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ गया हूँ। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को गुईजोंग की गर्दन के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि जल्दी से निंग की चैनों को यहाँ पर तोड़ो। जो सुनते के साथ ही गुईजोंग भी निंग की चैनों को तोड़ने लगता है और वो उन्हें तोड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने एक वेपन को निकाल लेता है और उस वेपन को निकालते के साथ ही अब वो उसे निंग की गर्दन पर रखते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से बचकर निकल जाओगे? जो सुनकर अब जो किन्नान होता है उसे गुईजोंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए गुईजोंग से बोलता है कि बास्टर, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम निंग को यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही जो गुईजोंग होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि मेरा प्लान ये था कि मैं पहले तुम्हारे टैलेंट को एब्जॉर्ब करूंगा, लेकिन मैं ये समझ चुका हूँ कि तुम्हें हराना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए अब मैंने यहाँ पर प्लान बनाया है कि पहले मैं इस लड़की के टैलेंट को एब्जॉर्ब करूँगा और जैसे ही मैं इसके टैलेंट को एब्जॉर्ब कर लूँगा उसके बाद मैं तुम्हें भी यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम यहाँ पर मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। और निंग के इतना बोलते हैं अब जो मास्टर होते हैं वो किन्नान के पास में आ जाते हैं और वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलते हैं कि बेवकूफ़, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी स्पीड और फायर को कंबाइन करो, जिसके बाद मुझे यकीन है कि तुम इस पर्सन को यहाँ पर हरा पाओगे। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि मास्टर, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है, जो देखकर गुईजोंग हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर हार मान ली है और तुम समझ चुके हो कि तुम मुझे यहाँ पर हरा नहीं पाओगे। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मैं तुम्हारी सांसों को यहाँ पर रोक देता हूँ। और इतना बोलकर जो गुईजोंग होता है वो अपने वेपन को किन्नान की तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी गुईजोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो सीधे जाकर गुईजोंग के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि गुईजोंग की जो हालत होती है वो भी काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। और अब वो किन्नान की ऐसी पावर को देखकर शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलते बोलते अब हम देखते हैं कि वो जो गुईजोंग होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर अब मारा जाता है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसे भी गुईजोंग का वेपन लग चुका होता है, जिस कारण वो भी काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है, जिसे देखकर जो निंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम ठीक तो हो ना? जो सुनकर जो किन्नान होता है वो निंग से बोलता है कि मेरी टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो निंग होती है वो भी रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि उस वेपन के अंदर पॉइजन था और वो पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुका है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो निंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि पागल लड़की, तुम मेरी टेंशन मत लो, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो निंग होती है वो किन्नान को एक पिल देते हुए उसे बोलती है कि ये पिल मुझे मेरे मास्टर ने दी थी, तो इसे तुम खा लो, ये तुम्हारी इंजरी को थोड़ी देर रोक कर रखेगी।
इतना मैं यहाँ पर बाहर जाने के रास्ते को ढूंढती हूँ ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल कर किसी को तुम्हारी मदद के लिए लेकर आ सकूँ। और इतना बोलकर जो निंग होती है वो वहाँ से भागते हुए जाने लगती है। और अब निंग को अपनी ऐसी केयर करता हुआ देखकर जो कि नान होता है वो निंग की तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए बोलता है कि सच में ये लड़की कितनी प्यारी है। जो सुनते के साथ ही अब जो मास्टर होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आते हुए कि नान से बोलते हैं कि बच्चे तुम सच में बहुत ज़्यादा लकी हो जो कि तुम्हें इतने ज़्यादा प्यार करने वाली लड़की मिली है। मैं आज तक भी अपने पहले प्यार को नहीं बोल सकता क्योंकि जो मेरा पहला प्यार था वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो मास्टर को रोकते हुए उसे बोलता है कि मास्टर रुक जाओ, मुझे यहाँ पर आपकी रोमांटिक हिस्ट्री सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ज़रा ये बताओ कि मैं इस पॉइजन को कैसे ख़त्म करूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो मास्टर होते हैं वो कि नान को मारते हुए उसे बोलते हैं कि मास्टर कहीं के क्या तुम जानते भी हो कि मेरी जो रोमांटिक लाइफ थी वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी। हर सभी लोग मुझसे उस बारे में जानना चाहते थे लेकिन मैंने किसी को आज तक कुछ भी नहीं बताया। और मैं आज पहली बार तुम्हें यहाँ पर बताने वाला था लेकिन तुम लिटिल ब्रैट की इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझे रास्ते में ही रोक दिया। लगता है कि मुझे तुम्हारी यहाँ पर अच्छे से पिटाई करनी होगी। जो सुनकर जो कि नान होता है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाकर रोते हुए मास्टर से बोलता है कि मास्टर मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन है और अगर मुझे जल्दी ही एंटीडोट नहीं मिला तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। जो सुनकर जो मास्टर होते हैं वो आपके नाम से बोलते हैं कि ठीक है जल्दी से जो तुम्हारे पास में मैप है ब्लड लाइन का वो मुझे दो क्योंकि मैं उसमें कुछ देखना चाहता हूँ। जो सुनकर कि नान भी मास्टर को मैप पकड़ा देता है और अब उस मैप को देख लेने के बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे सच में तुम बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि जो ये कोई सॉन्ग है इसके पास में फ्लोटिंग फ्लेम है। इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी अलग अलग तरह की फ्लेम होती है जैसे कि किसी के पास में हैमर की ब्लड लाइन होती है तो किसी के पास में स्वॉर्ड की, तो किसी के पास में एनिमल की, तो किसी के पास में स्पिरिट की। और इसी तरह से इसके पास में फ्लेम की ब्लड लाइन है जो कि किसी भी प्रकार की पिल या फिर किसी भी प्रकार के वेपन को फॉर्जिन करने के काम आती है। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि जब मैं उस लुओसाई से फाइट कर रहा था तो मैंने देखा था कि उसकी बॉडी से अजीब तरह का ऑरा निकल रहा था। तो मास्टर आपको क्या लगता है कि उसके पास में किस तरह की ब्लड लाइन होगी। जो सुनकर जो मास्टर होता है वो किन्नान को बताते हैं कि हाँ मैंने भी उसकी बॉडी से निकलते हुए ऑरा को महसूस किया था और जहाँ तक मुझे लगता है तो उसके पास में स्वॉर्ड ब्लड लाइन होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलो पहले मैं इस गुई जोंग की ब्लड लाइन को लेता हूँ और इसे लेने के बाद जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा तो उसके बाद मैं उस लुओसाई की भी ब्लड लाइन को ले लूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो मास्टर होते हैं वो कि नान से बोलते हैं कि हाँ जल्दी से उस ब्लड लाइन को अपने अंदर एब्सॉर्ब करो क्योंकि अगर इस ब्लड लाइन को तुम अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लोगे तो जो तुम्हारे अंदर पॉइजन का इफेक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो गुई जोंग की ब्लड लाइन को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्नान के चारों तरफ अब आग लगना स्टार्ट हो जाती है। जो देखकर किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये जो फायर ब्लड लाइन है ये तो बहुत पावरफुल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं जलकर ही मर जाऊँगा। और किन्नान के इतना बोलते हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान ने उसकी ब्लड लाइन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया होता है और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद किन्नान बोलता है कि इस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरा अभी दोबारा से जन्म हुआ हो। और अब लगता है कि इस ब्लड लाइन की मदद से मैं काफ़ी अच्छे एलिक्सर और उसी के साथ में वेपनों को भी रिफाइन कर पाऊंगा। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि जो निंग है उसने अभी तक एग्जिट को ढूंढ लिया होगा, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। और किन्नान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो निंग होती है वो अपने मास्टर को वहाँ पर लेकर आने लगती है और वो अपने मास्टर से बोलती है कि मास्टर जल्दी चलो, किन्नान की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। और इतना बोलते ही जैसे ही निंग अपने सामने देखती है वो देखती है कि जो किन्नान है वो उसके सामने खड़ा हुआ है। जो देखकर वो शौक होते हुए बोलती है कि किन्नान अब तुम्हारी हालत कैसी है। जो सुनकर जो कि नान होता है वो हंसते हुए निंग से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी जो हालत है वो पहले से काफ़ी बेहतर है क्योंकि मुझे गुई जोंग की बॉडी से एंटीडोट मिल गया था। जो सुनते के साथ ही अब जो निंग होती है वो वहाँ पर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए किन्नान के गले लगते हुए उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी निंग को बड़े ही प्यार से गले लगाते हुए उसे बोलता है कि पागल, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अब उन दोनों के इस तरह से गले लगने के कारण वहाँ पर एक काफ़ी रोमांटिक सा नज़ारा बन जाता है जिसे देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल मौजूद होते हैं वे देखते हुए बोलते हैं कि अरे यार ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से फायर सेक्ट का जो अरीना होता है उसके अंदर आ जाता है। जिसके बाद हम ग्रेट एडलर को देखते हैं जो कि लुओसाई के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं कि तुम जानते भी हो कि जो गुई जोंग था उसके कारण हमें कितना बड़ा लॉस झेलना पड़ा है और हमारे कितने सारे डिसाइपल भी मारे गए और ये सब कुछ लुओसाई तुम्हारे कारण ही हुआ है।
जो सुनकर जो लुओसाई होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि इस बार मैंने गलती की है, लेकिन मैं बस पावरफुल बनना चाहता था और मैंने ये सब कुछ पावरफुल बनने के लिए ही किया था। क्योंकि जो कि नान है उसके पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है, इसीलिए मैं उसकी बॉडी से वो 5 एलिमेंट का टैलेंट निकाल कर अपनी बॉडी के अंदर डालना चाहता था ताकि मैं पावरफुल बन सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो लुओसाई के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम बस अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इतने डिसाइपलों की जान को खतरे में डाल रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो लुओसाई होता है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ में इस तरह से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है और जब फ्यूचर में ये लोगों को पता लगेगा तो सभी लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ के लिए तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते, इस चीज़ के लिए तुम्हें खुद को दोषी ठहराना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास में इतना रेयर टैलेंट है। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो लुओसाई को मारते हुए उसे बोलते हैं कि तुम आखिर खुद को समझते क्या हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की। और हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर के उस अटैक के कारण जो लुओसाई होता है वो पीछे जाकर दीवार से टकराता है, जिसके बाद अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलते हैं कि जो लुओसाई था उसने गुइज़ोंग के साथ में मिलकर हमारे सेक्ट के डिसाइपलों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी साजिश को रचने की कोशिश की थी, जिस कारण हमारे सेक्ट के काफ़ी सारे डिसाइपल भी मारे गए हैं। इसीलिए जो गुइज़ोंग का ये क्राइम है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैं गुइज़ोंग को फायर सेक्ट से बैन कर रहा हूँ और उसी के साथ में हमारी कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी सेक्ट है उन सभी से भी गुइज़ोंग को बैन किया जाता है। गुइज़ोंग कभी भी किसी भी सेक्ट के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। और इतना बोलकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो लुओ फैमिली है वो जूहू डायनेस्टी की सबसे बड़ी फैमिली में से एक है, इसीलिए मैं इसे यहाँ से जिंदा जाने दे रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे यहीं पर ही मार देता। और ग्रेट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो लुओ फैमिली है वो जितना मैंने सोचा था उससे भी पावरफुल है, क्योंकि लुओसाई के इतने बड़े क्राइम के बाद भी जो ग्रेट एल्डर है उन्होंने इसे यहाँ पर नहीं मारा। और किन्नान के अब इतना सोचते ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर अनाउंस करते हुए सभी डिसाइपलों को बताता है कि जो किन्नान है वो सच में बहुत बहादुर है, क्योंकि इतनी मुसीबत में होने के बाद भी वो वहाँ पर पैनिक नहीं हुआ बल्कि उसने मेरी डिसाइपल को भी बचाया और जो गुइज़ोंग था उसे भी वहाँ पर मार दिया। तो इसीलिए यहाँ पर इनाम के तौर पर मैं किन्नान को जो ग्रेट मिस्टी पैलेस है उसके अंदर इंटर करने का मौका देता हूँ। जो सुनकर अब जो कि नान होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि लास्ट टाइम मैं जिस स्मॉल मिस्टी पैलेस के अंदर गया था जहाँ की स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस बार मुझे ग्रेट मिस्टी पैलेस के अंदर जाने का मौका मिल रहा है जहाँ पर कि मुझे यकीन है कि काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल हर्ब और उसी के साथ में वहाँ पर काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी भी होगी और मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ पर मैं ब्रेक थ्रू भी कर लूँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं और वे सरप्राइज होते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि किन्नान को मिस्टी पैलेस के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। लगता है कि जो ग्रेट एल्डर है वो किन्नान से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने किन्नान को वहाँ पर जाने का मौका दिया है। तभी जो लड़की होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि सच में जो किन्नान है वो कितना हैंडसम है, मैं तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते हैं जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो किन्नान को एक टोकन देते हुए उसे बोलते हैं कि किन्नान ये ग्रेट मिस्टी पैलेस के अंदर जाने का टोकन है तो इसे अपने पास में रखो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उस टोकन को लेकर ग्रेट एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि ग्रेट एल्डर इन सब चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरी जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर कि जो किन्नान होता है वो टोकन दिखाते हुए उससे बोलता है कि मुझे ग्रेट मिस्टी पैलेस के अंदर जाने का टोकन मिला है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो गार्ड होता है वो भी किन्नान को अंदर जाने के लिए बोल देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अंदर आ चुका होता है और वहाँ का जो नज़ारा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत होता है, जिसे देखकर तो किन्नान भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि सच में जो ग्रेट मिस्टी पैलेस है ये तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर तो ग्रीन वाटर है और उसी के साथ में ब्लू माउंटेन है और यहाँ का जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर भी एक अलग ही एनर्जी है। और अब जो कि नान होता है वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि चलो चूंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो चलो हर्ब को कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए यान पिल की ज़रूरत होगी, जिसके लिए जो फैनफू फ्लावर है मुझे उसे ढूंढना होगा, क्योंकि जो फैनफू फ्लावर होता है वो वहीं पर ही ग्रो होता है जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और चूँकि यहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है तो वो मुझे आसानी से मिल जाएगा। और किन्नान के इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उसे जो फैनफू फ्लावर होता है वो मिल चुका होता है, जिसे लेकर जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे फैनफू फ्लावर मिल गया तो चलो अब पिल को रिफाइन करते हैं।
और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो अपने फर्नेस को निकाल कर उसे स्टार्ट करते हुए बोलता है कि चलो अब यानफिल को रिफाइन करने का टाइम आ चुका है। और किन्नान के इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान ने यान पिलो को रिफाइन कर लिया होता है और उन्हें देखकर वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली जो यान पिल है वो रिफाइन हो चुकी है, तो चलो अब इसे खाकर ब्रेक थ्रू करते हैं। और इतना बोलते ही जो किन्नान होता है वो उन दोनों यान पिलों को खा लेता है। जिसके अब हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है उसने टोइज़म रियलम के 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। और 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद जो किन्नान होता है वो खुद को देखते हुए बोलता है फाइनली मैं अब टोइज़म रियलम के 5th लेवल पर पहुंच चुका हूं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अभी इनर सेक्ट के अंदर जाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन इनर सेक्ट के अंदर जाने से पहले मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है। जो लुओ ज़ाई है उसे मुझे अपना बदला लेना है, क्योंकि लुओ ज़ाई ने जब से मैं फायर सेक्ट के अंदर आया था तब से मेरे लिए हर बार प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश की है, तो उसे मैं इतनी आसानी से तो बचकर नहीं जाने दूंगा। और किन्नान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लुओ ज़ाई होता है वो अपने कैरेज के अंदर बैठे हुए जा रहा होता है। और वो वहाँ पर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ किन्नान के कारण ही हुआ है, तो इसीलिए बस मैं एक बार अपनी फैमिली के अंदर वापस लौट जाऊँ, उसके बाद मैं अपने फादर की मदद से अपने हाथ को भी हील करा लूँगा और उसी के साथ में किन्नान मैं तुम्हें तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही कर दूँगा। और लुओ ज़ाई के इतना बोलते के साथ ही अब बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो कि लुओ ज़ाई से बोलता है कि यंग मास्टर लुओ ज़ाई, कहीं आपने मुझे मिस तो नहीं किया। जो सुनकर लुओ ज़ाई भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो जैसे ही गैरेज के बाहर आकर देखता है तो वो पाता है कि उसके सभी लोग वहाँ पर मर चुके हैं। जो देखकर अब जो लुओ ज़ाई होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो जो कि मेरे यहाँ पर लोगों को मार सके। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि पीछे से कोई पर्सन आते हुए बोलता है कि उन लोगों को मैंने मारा है। और उसके इतना बोलते ही जैसे ही लुओ ज़ाई पीछे देखता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में इस तरह से कहने की, क्या तुम नहीं जानते कि मैं लुओ फैमिली से हूँ जो कि जू डायनेस्टी की सबसे पावरफुल फैमिली है। जो सुनकर जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए लुओ ज़ाई से बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम एक लूज़र हो जो कि अगर अब मुझे यहाँ पर नहीं हरा पा रहे तो अपने फैमिली बैकग्राउंड का यूज कर रहे हो। जो सुनकर जो लुओ ज़ाई होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान बेवकूफ़ भरी बातें कहना बंद करो, मेरी जो लुओ ज़ाई फैमिली है वो बहुत पावरफुल है और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे टच करने की कोशिश भी की तो मेरी जो लुओ फैमिली है वो तुम्हारी पूरी किन फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। और अब उसकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और जो लुओ ज़ाई होता है वो हंसते हुए कि नान से बोलता है कि नान क्या हुआ, तुम तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए लग रहे हो। अभी तो मैंने अब तुम्हें अपनी फैमिली की पावर के बारे में भी नहीं बताया और तुम इतने ज़्यादा डर चुके हो, तो अब तुम्हें अपनी औकात पता ही लग चुकी होगी। तो अब बताओ क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो। और लुओ ज़ाई की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि किन्नान भी अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए लुओ ज़ाई से बोलता है कि लुओ ज़ाई मैं जानता हूँ कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम इनोसेंट लोगों को मार दे फिरो। आज उन सभी इनोसेंट लोगों की मौत का बदला लेने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा, चाहे तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वे लोग आज तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएंगे। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो लुओ ज़ाई होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते। और इतना बोलकर जो लुओ ज़ाई होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि किन्नान तुमने मुझे कुछ भी कहने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी भर उसका रिग्रेट रहेगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी जो किन्नान होता है वो लुओ ज़ाई के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक इतना पावरफुल होता है कि जो लुओ ज़ाई होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। जो देखकर जो किन्नान होता है वो उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि हम दोनों के बीच में जितनी भी नफरत थी आज वो ख़त्म हो गई। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ ज़ाई की ब्लड लाइन होती है वो निकलकर उसके बाहर आ जाती है। जो देखकर जो किन्नान होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि लगता है कि ये लुओ ज़ाई की ब्लड लाइन है, तो चलो फिर इस ब्लड लाइन को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे यकीन है मेरी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे तो मैं 5th लेवल पर पहुंच चुका हूं और मैं इसकी मदद से ब्रेक थ्रू तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो लुओ ज़ाई की उस ब्लड लाइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद अब लुओ ज़ाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो मैंने इसकी ब्लड लाइन को तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसके कपड़ों की थोड़ी तलाशी लेते हैं, क्या पता इसके पास में से मुझे और भी अच्छी चीज़ें मिल जाए।
और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो लुओ साई की तलाशी लेना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि उसे लुओ साई के पास में से एक शोर्टमैनशिप की बुक मिल जाती है। जो देखते के साथ ही अब जो मास्टर होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, और वो बाहर आते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान जल्दी से इसे अपनी असुरा ब्लड लाइन के साथ में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, उससे जो तुम्हारी शोर्टमैनशिप है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और मास्टर के इतना बोलते हैं अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मिंगू होती है वो किन्नान के लिए एक गिफ्ट लेकर आई होती है। किन्नान, मैंने तुम्हारे 5 एलिमेंट का जो टैलेंट का सीक्रेट है उसके बारे में जुआन को बता दिया था, इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, और उस माफ़ी के लिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहती हूँ। और मिंग की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो भी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए मिंग से बोलता है कि मिंग मुझे एक बात बताओ, मैंने तो अपने 5 एलिमेंट के टैलेंट के बारे में आज तक किसी को भी नहीं बताया, तो फिर तुम्हें कैसे पता लग गया कि मेरे पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो तुम्हारी कल्टीवेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है? जो सुनकर जो मिंग होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि नहीं किन्नान, मेरी कल्टीवेशन का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं है, बस वो जो मेरे साथ में कैट रहती है उसने ही मुझे इस बारे में बताया था। जो सुनकर अब जो कि नान होता है वो मिंग के पास से उस गिफ्ट को लेते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते ही मिंग भी वहाँ से जाने लगती है, और वो जाते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है तो किन्नान अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब मिंग को वहाँ से जाता हुआ देखा जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब जो मिंग थी उसी के कारण ही मेरा सीक्रेट बाहर आया है, और इसीलिए जो लुओ ज़ाई था वो मुझे मारना चाहता था। और इतना बोल के जैसे ही कि नान उस बॉक्स को खोलता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर एक जेड पेंडेंट रखा होता है, जिसे देखकर किन्नान शौक होते हुए बोलता है कि ये तो जेड तलिस्मान है, आखिर ये मुझे ये जेड तलिस्मान क्यों देकर गई? और किन्नान के इतना बोलते ही जो मास्टर होता है वो भी बाहर आ जाता है, और वो बाहर आते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान ये कोई ऑर्डिनरी तलिस्मान नहीं है, ये काफ़ी पावरफुल तलिस्मान है, और चाहे तुम्हारे सामने कितना भी पावरफुल एनिमी क्यों ना हो ये तुम्हारे उसके एक अटैक से बचा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है, और वो उस जेड को देखते हुए बोलता है कि क्या ये एक सबसे पावरफुल अटैक से भी बचा सकता है? अगर ये इतना ज़्यादा कीमती है तो फिर मुझे ये क्यों देकर गई? जो सुनकर अब जो मास्टर होते हैं वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हें ये इसीलिए देकर गई है क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है उसे उसके ऊपर पछतावा है, इसीलिए वो तुमसे यहाँ पर तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती है। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी उस जेड पेंडेंट को अपने पास में रखते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी उसे माफ़ कर देता हूँ। और किन्नान की अब इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखता है कि अरीना के सामने काफ़ी सारे डिसाइपल इकट्ठा हुए हुए होते हैं, जिन्हें देखकर किन्नान शौक होते हुए बोलता है कि आखिर आज यहाँ पर क्या हो गया जो कि सारे डिसाइपल यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एक डिसाइपल से पूछता है कि ब्रदर यहाँ पर क्या हुआ है जो सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। जो सुनकर वो डिसाइपल किन्नान को बताता है, ब्रदर यहाँ पर जो जुआन और जो मिंग है उन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है, लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए सभी लोग उन्हें देखने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी काफी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या जुआन और मिंग के बीच में फाइट होने वाली है, जल्दी से हटो मुझे उससे बात करनी है। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद अब हम मिंग को देखते हैं जिसने कि जुआन के सामने अपनी सोड की होती है, और वो जुआन से बोलती है कि जुआन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे विश्वास को तोड़ने के लिए, मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन किया था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। जो सुनकर अब जो जुआन होता है वो मिंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि मिंग सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हें बताया था कि जो मेरा ब्रदर है उसने मेरी लाइफ को अपने कंट्रोल में कर रखा है, और अगर मैं उसके काम को नहीं करता तो वो मुझे मार देता, तो मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि जुआन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के पर्सन होगे, तुम अपनी जान बचाने के लिए किसी मासूम की जान को इस तरह से खतरे में कैसे डाल सकते हो? तुम्हारे कारण जो कि नान था उसकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से खतरे में आ गई थी, उसे दूसरा पर्सन यहाँ से उठाकर भी ले गया था। क्या तुम्हें इस चीज़ के ऊपर पछतावा नहीं होता कि तुमने आखिर कि नान के साथ में क्या किया? जो सुनकर अब जो जुआन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए मिंग से बोलता है कि मिंग क्या तुम जानती भी हो कि मेरे भाई ने मुझे 1 साल से किस तरह से कुत्तों की तरह बांध कर रखा था, तो मैं उसकी कैसे आज़ाद होना चाहता था, उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ता मैं करने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं उस कैद में दोबारा कैद होकर नहीं रहना चाहता था। जो सुनकर अब जो मिंग होती है उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम अपनी लाइफ की फ्रीडम को पाने के लिए आखिर किसी दूसरे की लाइफ को बर्बाद कैसे कर सकते हो? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे इस बारे में पता लगेगा तो मेरे पे क्या बीतेगी?
जो सुनकर अब जो जुआन होता है वो मिंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि मिंग अब इस मैटर पे बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कि नान है वो सेफली वापस आ चुका है और उसी के साथ में जो वो जाई है वो भी सेक्ट से बाहर जा चुका है, तो इसीलिए अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि बस तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन क्या तुम जानते भी हो कि जो किन्नान था वो मेरा एक दोस्त था, लेकिन अब चूंकि मैंने किन्नान को धोखा दिया है तो मैं उससे किस तरह से नजरें मिलाऊंगी। जो सुनकर अब जो जुआन होता है वो मिंग से बोलता है कि आखिर तुम्हें किन्नान की जरूरत ही क्या है, अब मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ, तो अब हम दोनों साथ में रहेंगे और एक अच्छी लाइफ को बिताएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जुआन की जो ये बात होती है ये मिंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो गुस्से में जुआन से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अब यकीन भी करती हूँ, मैं तुमसे अब नफरत करती हूँ और मैं तुम्हें आज यहाँ पर मारने के लिए आई हूँ। और मिंग की अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जुआन होता है उसके ऊपर जो उसका डेविल होता है वो हावी होने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम अपनी स्वाड को मेरे ऊपर पॉइंट कर सको। मैंने ये जो कुछ भी किया था ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया था, लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरे प्यार की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर अब मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब जुआन की बॉडी के अंदर से वो एविल ऑरा निकलता हुआ देखकर जो बिल्ली होती है वो भी शौक हो जाती है और वो घबराती हुई मिंग से बोलती है कि मिंग केयरफुल हो जाओ, इसके ऊपर जो वो एविल एनर्जी है वो दोबारा से हावी होने लगी है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इसके ऊपर ईविल एनर्जी हावी हो रही है नहीं, मैं इसे यहाँ पर आज मारने आई हूँ तो मैं इसे मारूंगी। और इतना बोलते ही जो मिंग होती है वो अपनी स्वाड को जुआन की बॉडी के अंदर घुसा देती है और उसे देखकर अब जो जुआन होता है वो हंसते हुए मिंग से बोलता है कि मिंग तुम्हारी सरकत से मैं अब समझ चुका हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे सच में मारने के लिए ही आई हो, तो अब मैं भी तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जुआन होता है वो मिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो मिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। और वहीं अब जो जुआन होता है वो पागलों की तरह मिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मिंग मारने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखकर हम देखते हैं कि जो मिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और हम मिंग को इस सिचुएशन में देखकर जो कि नान होता है वो भी उसकी मदद करने के लिए आने लगता है और वो उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, मिंग की लाइफ खतरे में है। और इससे पहले कि जो कि नान है वो मिंग के पास में पहुंच पाता, जो जुआन होता है वो मिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो जुआन होता है वो अपने हाथ को मिंग के पेट के आर पार कर देता है। और गाइस आप लोगों को याद ही होगा कि आपसे मैंने 2 या 3 एपिसोड पहले बोला था कि जो ये मिंग है इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, तो अब इस चीज़ को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। और अब मिंग के मरता हुआ देखकर जो उसकी कैट होती है वो भी अपने असली रूप में आ जाती है और वहीं जो कि नान होता है वो भी अब जुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जो देखकर जो जुआन होता है वो गुस्से में बोलता है कि नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। और इतना बोलकर अब जो जुआन होता है वो कि नान के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण जो कि नान होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि उसका जो जैड होता है जो कि मिंग ने दिया था वो टूट जाता है। जो देखकर अब जो कि नान होता है वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि सच में जो जुआन का ये अटैक था ये बहुत पावरफुल था, अगर मेरे पास में ये जेड पेंडेंट नहीं होता तो मुझे लगता है कि मैं सरवाइव नहीं कर पाता। और किन्नान के इतना बोलते हैं हम मिंग की उस कैट को देखते हैं जो कि अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगती है और वो उस अटैक को चार्ज करते हुए बोलती है कि तुमने यहाँ पर मिंग को मारा तो अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपने अटैक को जुआन के ऊपर कर देती है, जिससे कि अब जो जुआन होता है वो अपने आगे शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस कैट का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उसे नहीं रोक पाता और अब वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब जुआन को मार देने के बाद जो वो कैट होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि इस जुआन ने मिंग को मारा था और मैंने इसे मार कर मिंग का बदला ले लिया। जो सुनकर अब जो कि नान होता है उसे उस कैट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस कैट से बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, जब तुम्हारे पास में इतनी ज़्यादा पावर थी तो फिर तुमने पहले मिंग की मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की, तुमने उसे यहाँ पर क्यों मारने दिया। और किन्नान की इस बात को सुनकर वो जो कैट होती है वो उदास होते हुए किन्नान को बताती है कि जो मिंग थी उसने यहाँ पर खुद ही मरना चुना था, क्योंकि जो जुआन था उससे मिंग बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और जब जुआन ने उसे धोखा दिया तो उसकी यहाँ पर जीने की जो इच्छा थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए उसने यहाँ पर जुआन के हाथों से ही मरना चुना। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी काफ़ी उदास हो जाता है और वो उस टूटे हुए जेट पेंडेंट को देखते हुए बोलता है कि पागल आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है और मैं जानती हूँ कि तुमने आउटर सेक्ट के अंदर जो कंपटीशन हुआ था उसके अंदर फर्स्ट प्लेस को जीता है, तो क्या अब तुम इनर अकेडमी के अंदर जाना चाहते हो।
जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उस लड़की से बोलता है कि क्या इनर गेट के अंदर जाना इतना आसान है। मैंने तो सोचा था कि इनर गेट के अंदर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो कि नान को बताती है कि हाँ, इनर गेट के अंदर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी 1 मंथ के बाद एक एग्ज़ाम को वहाँ पर असाइनमेंट किया जाएगा और अगर तुम उस एग्ज़ाम को पास कर लिए हो तो तुम आराम से इंटर कर जाते हो। और उसके लिए तुम्हें कम से कम टूरिज्म रियलम के 7th लेवल पर होना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम इस एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। और टूरिज्म रियलम के 7th लेवल का नाम सुनकर किन्नान भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज हो जाते हुए बोलता है कि क्या टूरिज्म रियलम के मुझे 7th लेवल पर होना होगा, लेकिन मैं तो अभी भी 3rd लेवल पर ही हूँ। जो सुनकर वो लड़की किन्नान से बोलती है कि मेरे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो टूरिज्म रियलम के 5th लेवल पर है। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी कार्टून सा फेस बनाकर हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि एल्डर टाओ के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता, उन्होंने मेरी सच्चाई को पकड़ लिया। जो सुनते के साथ ही अब जो वो एल्डर होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, तो अब तुम तैयारी करो क्योंकि वो कंपटीशन काफ़ी खतरनाक होने वाला है। जो सुनकर किन्नान उनसे बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा और मुझे यकीन है कि मैं इनर सेक्ट को ज्वाइन जरूर कर पाऊंगा। जो सुनकर अब जो वो एल्डर होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तो चलो अब इनर अकेडमी के अंदर मिलेगी। और इतना बोलकर वो जो एल्डर होती है वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते ही जैसे ही किन्नान का नाम लेते हैं किन्नान भी थोड़ा घबरा जाता है और वो जैसे ही देखता है कि ग्रेट एल्डर वहाँ पर है, जो किन्नान होता है वो उन्हें ग्रीट करने लगता है। जिसके बाद अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, मैं तुमसे यहाँ पर एक बात कहने के लिए आया हूँ कि तुम जो निंग है उससे दूर रहो। जो सुनकर किन्नान भी थोड़ा सरप्राइज होते हुए उससे बोलता है कि ग्रेट एल्डर आप ये क्या बात कर रहे हो, आखिर मैं निंग से दूर क्यों रहूँ, क्योंकि हम दोनों तो एक ही सिटी से है। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि इसके लिए पीछे कोई खास रीजन नहीं है, बस ये तुम दोनों के लिए ही सही रहेगा कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो और अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर क्या होगा मैं उससे दूर ना रहूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि निंग और मैं एक ही सिटी से आते हैं और उसी के साथ में जो निंग है वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी लड़की है, तो मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। और अब किन्नान की बातों को सुनकर जो ग्रेट एल्डर होता है उसे भी किन्नान के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं ये तुम्हारे लिए ही भले के लिए बोल रहा था, लेकिन अगर तुम मेरी बात को नहीं समझना चाहते तो ठीक है, अब मुझे जो तुम्हारे साथ में होगा उसके लिए ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो लुओज़ाई है वो अपने फैमिली के अंदर नहीं पहुंचा, वो रास्ते में ही मारा जा चुका है, जिसका जग तुम्हारे ऊपर ही आएगा। और उसी के साथ में तुम्हारे पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है, जिसके बारे में अगर लोगों को पता लग गया तो तुम्हारी लाइफ खतरे में आ जाएगी। और ग्रेट एल्डर की अब इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो हंसते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, क्या आप यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें निंग से रहना होगा। जो सुनकर किन्नान उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे रिवाइंड कराने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर जो मेरी मर्जी है मैं वही करूँगा, कोई भी मुझे निंग से मिलने से नहीं रोक सकता। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो चला जाता है और जो ग्रेट एल्डर होता है वो गुस्से में बोलता है कि ये बच्चा सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान और डीकॉन हान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो डीकॉन हान होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, क्या तुम एनआर अकेडमी के अंदर जाने वाले हो। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो डीकॉन हान को बताता है कि मैं हाँ आज ही इनर अकेडमी के अंदर जाने वाला हूँ। जो सुनकर डीकॉन हान भी थोड़ी उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि तुम इनर अकेडमी के अंदर चले जाओगे, जिसके बाद हम एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल पाएंगे। और अब डीकॉन हान को ऐसे उदास देखकर जो किन्नान होता है वो हंसते हुए डीकॉन हान से बोलता है कि डीकॉन हान, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, जब भी मेरे पास में टाइम होगा मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जो सुनकर जो डीकॉन हान होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुमसे पहले एक और डिसाइबल था जो कि यही बात बोल कर गया था, और वो जैसे ही इनर अकेडमी के अंदर गया वो कभी भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। जो सुनकर किन्नान डीकॉन हान से पूछता है कि वो पर्सन कौन था जिसने कि आपसे वादा किया था और फिर वापस नहीं आया। जो सुनकर जो डीकॉन हान होती है वो किन्नान को बताती है कि उसका नाम कीट यान था, जो कि एक डीकॉन हुआ करता था हमारी ही पीक का, और उसने मुझसे वादा किया था कि वो जैसे ही इनर अकेडमी में चला जाएगा वो मुझसे मिलने के लिए आया करेगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो डीकॉन हान से बोलता है कि डीकॉन हान, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचूंगा मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। जो सुनकर डीकॉन हान उसे मना करते हुए बोलती है कि नहीं, तुम टेंशन मत लो, बस तुम वहाँ पर अपना ध्यान रखना। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो गुस्से में बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उस बास्टर्ड को अच्छे से सबक सिखाऊंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको इस तरह से धोखा देने की। और उससे अलग डीकॉन हान, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी तरह नहीं बनूंगा, मुझे जब भी टाइम मिला करेगा मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आया करूँगा। जो सुनकर डीकॉन हान मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है।
और उसके अब इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो निंग और उसके मास्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि निंग का मास्टर निंग को डांटते हुए उससे बोलता है कि निंग तुम इतनी बेवकूफ़ भरी काम कैसे कर सकते हो, क्या तुम नहीं जानती थी कि अगर वो तुम्हें पकड़ लेता तो वहाँ पर तुम भी मारी जाती अगर मैं वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचता। जो सुनकर जो निंग होती है वो माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो किन्नान था उसकी लाइफ खतरे में थी, इसीलिए मैं उसे खतरे में नहीं देख पाई। जो सुनकर जो निंग का मास्टर होता है वो निंग से बोलता है कि निंग मैं जानता हूँ कि किन्नान के पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है, इसीलिए उसकी जो लाइफ है वो फ्यूचर में भी खतरे में आएगी, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि तुम किन्नान से नहीं मिलोगी। जो सुनते के साथ ही अब जो निंग होती है वो काफ़ी उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए अपने मास्टर से बोलती है कि मास्टर आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हो, किन्नान और मैं एक अच्छे फ्रेंड है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो इनर साइड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो सभी डिसाइबलों को बताता है कि आज आउटर साइड के अंदर से कुछ डिसाइबल हमारे इनर साइड के अंदर आए हैं, तो जल्दी से सभी लोग अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करो। जो सुनते के साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो कि किन्नान के बराबर में खड़ा हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए अब अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनको बताता है कि मेरा नाम किन फैंग जोंग है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। जो सुनकर अब वहाँ पर मौजूद डिसाइबल उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि अरे ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे यहाँ पर किसने भेज दिया, इसे इसके घर पर भेजो, ये तो यहाँ पर नहीं तो रोना शुरू कर देगा। जो सुनते के साथ ही वो जो बंदा होता है वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि उन सभी डिसाइबलों के सामने आते हुए खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम किन्नान है और मैं आउटर साइड से यहाँ पर आया हूँ और मैं तुम सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम सभी लूजर हो और मैं तुम्हें यहाँ पर हराने के वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही हम वहाँ पर मौजूद डिसाइपलों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये बास्टर्ड खुद को समझता क्या है। जिसके बाद अब हम 3 डिसाइपलों को देखते हैं जो कि आगे आते हुए बोलते हैं कि लगता है इस बच्चे को यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाना होगा। जो सुनकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उन तीनों से बोलते हैं कि क्या तुम किन्नान से फाइट करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वे तीनों होते हैं वो काफ़ी घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं हम यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं करना चाहते, और इतना बोलकर वे सभी वहाँ से भाग जाते हैं। और अब ग्रेट एल्डर को ऐसे ही करता हुआ देखकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ग्रेट एल्डर मुझे यहाँ पर डराना चाहते हैं, तो चलो फिर अब इनके सामने ही मैं ऐसा कुछ करूँगा कि ये कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो सभी लोगों के सामने आते हुए उन लोगों को बताता है कि मैं तुम लोगों को अपने बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है। जो सुनते के साथ ही हम वहाँ पर मौजूद जो डिसाइबल होते हैं वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इसके पास में सच में 5 एलिमेंट का टैलेंट है। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं और वो सामने आते हुए सभी डिसाइबलों को बताते हैं किन्नान ने यहाँ पर तुम लोगों को जो कुछ भी बताया वो सच है। किन्नान के पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक चीज़ को अनाउंस करता हूँ कि तुम में से जो भी डिसाइबल किन्नान को चैलेंज करना चाहे वो उसे चैलेंज कर सकता है और वो लाइफ एंड डेथ का चैलेंज होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो डिसाइबल होते हैं वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान अब तुम्हें रिग्रेट होगा इस चीज़ का हमें बताने का, क्योंकि अब तुम हमारे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे, हम तुम्हें यहाँ पर मार देंगे। तुम्हारे पास केवल आज का ही दिन है, क्योंकि मैं कल तुम्हें लाइफ एंड डेथ का चैलेंज करूंगा। और अब उन डिसाइबलों के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।